वेरी गुड इवनिंग फ्रेंड्स, दिस इज़ योर फ्रेंड एंड गाइड आभा मिस्टेक 1111। आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है बिकॉज आज हम सिर्फ देखेंगे कि आपके पर्सन की जिस समय आप ये वीडियो देख रहे हैं व्हाट आर देयर फीलिंग्स फॉर यू, व्हाट एग्जैक्टली दे आर फीलिंग फॉर यू। अब ये जो आपके पार्टनर हैं ये आपके डिज़ायर्ड पार्टनर हो सकते हैं या फिर आपके हस्बैंड हो सकते हैं, आपके बॉयफ्रेंड हो सकते हैं, आपके लिव इन पार्टनर हो सकते हैं। ये जिसको भी आप दिल से चाहते हैं ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में हो या नहीं हो, मगर उनके मन में आपके लिए आज इस समय क्या फीलिंग्स हैं, क्या इंटेंशंस हैं, वो आपके बारे में फ़ील कैसा करते हैं, ये रीडिंग इसके बारे में है। तो अगर आप अपने पर्सन की डीपेस्ट ट्रू फीलिंग्स जानना चाहते हैं तो इस वीडियो पे बने रहिए। डेफिनेटली यू विल गेट टू नो अ लॉट अबाउट योर पार्टनर्स ट्रू डीपेस्ट फीलिंग्स फॉर यू। ये कलेक्टिव रीडिंग है, ज़रूरी नहीं है कि हर बात आपसे रेजोनेट करे। तो जो चीज़ें आपसे रेजोनेट करें आप रखिए, जो चीज़ें रेजोनेट ना करें आप उसको छोड़ दीजिए। आई एम गोइंग टू चेक द एनर्जी ऑफ योर रिलेशनशिप, what exactly they feel for you, what are their true intentions for you. So this video is going to be really informative, awakening video for you, and definitely you will get to know a lot about what goes in their heart for you. उनके दिल में आपके लिए चलता क्या है इस वीडियो से आपको बाखूबी पता चल जाएगा। आई एम गोइंग टू यूज़ the Light Seer Tarot deck, and even I'm going to use these Cosmic Insight deck for you. आई हैव लव ऑरेकल डेक ऑल्सो। अगर मुझे लगा कि एनर्जी चेकिंग के बाद हमें कुछ मैसेजेस निकालने हैं तो मैं लव ऑरेकल डेक से आपके लिए मैसेजेस भी ज़रूर निकालूंगी। आई वुड रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड कमेंट 1111 टू रिमेन, आई मीन टू टैप इन टू द एनर्जी ऑफ दिस वीडियो। आप अब इस वीडियो को देखते हुए आप अपने पर्सन के चेहरे को इमेजिन कर सकते हैं, आप उनके बारे में सोच सकते हैं। जो भी हैप्पी मोमेंट या जो भी एक अच्छा मेमोरी आपके जहन में है उन्हें लेकर आप वो इमेजिनेशन अपने सामने लाइए, ड्यूरिंग विच टाइम आई एम एक्चुअली चेकिंग द एनर्जीज थ्रू माई कार्ड्स। तो अभी आप अपने पर्सन का नाम 3 बार लीजिए, उनके चेहरे को इमेजिन कीजिए, जो भी लेटेस्ट हैप्पी मोमेंट आपने उनके साथ स्पेंड किया था उस हैप्पी मोमेंट को याद कीजिए। तो मैं देखती हूँ कि आपके पार्टनर की ट्रू एनर्जीज आपके लिए क्या है। लेट मी शफल द डेक प्रॉपरली फॉर यू सो दैट मीनवाइल you can simply imagine the beautiful face of your partner, get into their energies, give 1111 in the comments to tap into the energy of this video. Okay, एंजल स्पिरिट गाइड्स आर्कएंजल माइकल मेरे व्यूअर्स के पार्टनर उनके बारे में कैसा फील करते हैं। प्लीज़ गिव अस द इनसाइट्स थ्रू द यूनिवर्सल डिवाइन गाइडेंस। ऑल स्पिरिट गाइड्स आर्कएंजल माइकल, प्लीज़ गिव अस द ट्रू डीपेस्ट फीलिंग्स ऑफ द कलेक्टिव्स पार्टनर्स फॉर देम। Okay, we are getting the cards, guys, so keep remembering your face of your partner. Just one more card. Okay, there is Page of Swords in the bottom deck, which is they might be waiting for the message from your side, or they might planning to send you a message. Okay, the very first card is 3 of Cups. Okay, then we have got High Priestess, 5 of Pentacles, 7 of Cups, Page of Pentacles, 8 of Wands, the Chariot, and Page of Swords in the bottom deck energy. Okay, I see that your person feels that you are a very social person. You love to party, you love this energy of being surrounded by people. Okay, and they find you very attractive because 3 of Cups energy is a very friendly energy. They feel very cozy with you, they feel very joyful with you, they feel very happy with you. Okay, and they feel
that they should socialize with you, they want to party with you. Maybe हो सकता है कि किसी पार्टी का आपके recent experience में कोई connection हो, where you have met, or maybe where you have seen each other, or maybe where you have went together. So the moment they think about this party, they remember you and they want to socialize with you. They find you very joyful, very beautiful, very energetic, very social. So these are the few insights which they get immediately when they remember you. जैसे ही वो आपको याद करते हैं, महसूस करते हैं, तो एक पार्टी का रेफरेंस उनको याद आता है, और याद आता है कि आप कितना ज़्यादा सोशल हैं, कितने एनर्जेटिक हैं, कितने वाइब्रेंट हैं, लोग कितना आपसे अट्रैक्ट होते हैं, एंड दे इवन वांट टू हैव दैट फ्रेंडली एनर्जी विद यू. आपके साथ पार्टीज़ एंजॉय करना चाहते हैं, आपके साथ डांस एंजॉय करना चाहते हैं, आपके साथ सोशलाइज करना चाहते हैं. दे वांट टू जस्ट गो एंड पार्टी अराउंड विद यू. दिस इज़ द एनर्जी. हाई प्रीस्टेस की एनर्जी है. दे फील दैट यू आर वेरी इंट्यूटिव. उन्हें ऐसा लगता है वो आपके पास है या नहीं है, आप उनकी हर फीलिंग को बखूबी समझते हो, जानते हो, महसूस करते हो, राइट. तो दे फाइंड यू वेरी इंट्यूटिव, वेरी वेरी spiritual, very mystical also. At times they do not know what kind of person you are, so they keep guessing. This person is very mystical, very intuitive, very spiritual. You are having some hidden powers उनके हिसाब से, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि कुछ आपने उनके ऊपर या तो जादू कर दिया है, या कुछ मैजिक है, या कुछ आप में ऐसा मैजिक है जो कि उनको एकदम से गुम कर देता है. मतलब जहाँ पर भी वो होते हैं, कहीं पर भी वो हों, and the image, when they think about your face, they think that you're too intuitive and you're too much spiritual and you're too magical. So they find you very secretive, they find you very mystical. Something जो उनको नहीं समझ में आता है कि ऐसा क्या ऑरा है इस पर्सन में जो मैं इतना अट्रैक्ट हूँ या अट्रैक्ट हो जाती हूँ, राइट. दे कैन फील योर सैडनेस व्हेन दे आर नॉट अराउंड यू. अगर आप उदास होते हैं तो आपकी उदासी वो बाखूबी समझते हैं. उन्हें लगता है कि जब आप उदास हो तो वो भी कहीं ना कहीं उदास हो जाते हैं. और अगर आप दोनों में डिस्टेंस है तो उनको हमेशा ये डर लगा रहता है कि वो आपके दिल की जो की है, आप तक पहुंचने का जो रास्ता है, आपके दिल तक की जो दिल की चाबी है, कहीं उनसे गुम ना जाए, कहीं वो आपको खो ना दे. और इस परेशानी में उनको ऐसा लगता है कि उनके पास सब कुछ भी हो ना, सब कुछ हो, मगर अगर आप नहीं हो तो दे आर नॉट हैप्पी. दे फील वेरी सैड. दे वॉन्ट टू कम टूवर्ड्स यू. दे वॉन्ट टू talk to you and express their emotions with you, that how much these emotions are important in their life. वो आपको बताना चाहते हैं. पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है. they want to send you a message, they want to convey that how important you are for them. आप उनके लिए कितना ज़्यादा important है वो आपको ये बताना चाहते हैं. और ये कम्युनिकेशन वो बहुत तेज़ करना चाहते हैं. इफ़ यू आर एक्सपेक्टिंग अ कम्युनिकेशन, मे बी अ फ़ोन कॉल, अ मैसेज, any kind of communication, that yes, let's go for a date, let's go for a party, let's talk, I want to express that how I feel when I'm not around you. ये सब चीज़ें वो आपसे बात करना चाहते हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा पैशन वो फील करते हैं आपके लिए, इतना ज़्यादा वो इग्नाइट हो जाते हैं आपकी इमेजिनेशन से, इतना ज़्यादा वो आपसे अट्रैक्टेड हैं कि दे वांट टू कम रियली फास्ट. बट कहीं ना कहीं वो बहुत प्रैक्टिकल हैं अपने अप्रोच में, एंड दे आर ट्राइंग टू मेंटेन दैट बैलेंस बिकॉज यू स्केयर देम. ओके, योर मिस्टिकल नेचर, योर इंट्यूटिव पावर्स, योर सीक्रेसी, दैट मिस्टिकल फैक्टर ऑफ योर पर्सनैलिटी मेक्स देम थिंक दैट कि मैं अपने पाथ से कहीं डाइवर्ट ना हो जाऊँ. मे बी दे आर वेरी प्रैक्टिकल इन लाइफ, बट स्टिल देयर इमोशंस आर driving them crazy. Their emotions for you are driving them crazy, and they are trying to take that grip and have the balance of that practical and emotional level of this relationship. तो बहुत ज़्यादा जो ग्राउंडेड हो इंसान, बहुत प्रैक्टिकल हो, और उसको इतना प्यार मिले या इतनी ज़्यादा मिस्टिकल एनर्जी मिले या फिर ऐसा वाइब्रेंट सोशल पर्सन हो, तो वो खुद एक बैलेंस नहीं बना पा रहे कि ऐसा क्या है मुझ में कि दिस पर्सन इज़ लाइकिंग मी, बट दे वॉन्ट टू कम टू यू एंड सॉर्ट दिस ऑफ. दे वॉन्ट टू टॉक टू यू अबाउट इट.
That's why we have got Page of Wands. They want to have the enlightenment in this situation. They want to talk. जो जो चीज़ें वो आपके बारे में सोचते हैं ना, वो आपसे बात कर कर समझना चाहते हैं कि उन्हें ऐसा महसूस क्यों हो रहा है कि आप इतने मिस्टिकल हो, आप इतने लाइवली हो, और फिर भी आप उन्हें चाहते हो. What you find him in him or her, and what exactly he or she finds in you, they want to discuss with you. Okay, so it's a beautiful, beautiful energies. They are sad without you. They can feel your sadness. They find you really mystical. They find you very social, vibrant, somebody who just has the energy of going and talking to anybody, and you know, एक charismatic personality जो बहुत confident है. And they want to have this balance with you. They want to come towards you and talk about that, how much they love you, how much they like you, how much they want to get intimate with you, maybe. Okay, so they want to grab you in their arms. They want to feel you, and this person is feeling you in your absence even. Okay, let me take some cards for cosmic insights. What are the cosmic insights for my collectives and their partner? What is going on at this point of time in their relationship? Angel, spirit guides, please give me 3 cards for the cosmic insight. I think there is some kind of breakup energy where you are not in contact. Maybe some divorce is going on, or maybe some kind of separation is going on. Definitely there is distance between you both. So you both are experiencing a breakup. You and your partner may be physically or emotionally distant at this point of time, but this person is feeling your sadness in this separation, and they want to come towards you, having this balance of the emotion and materialism in their life. Okay, let me take the final card. One more card from the cosmic insights. Angel, spirit guides, give me one more card from the cosmic insights for this energy. Guardian, a lost loved one watches over you. They are trying to guard you. Definitely they are stalking you, and angels are guiding this relationship in spite of this separation. Okay, a lost loved one watches over you, so they are stalking you. आप सोशल मीडिया पे कहीं भी प्रेजेंट है, वो आपको देख रहे हैं. वो सोशल मीडिया पे कहीं भी प्रेजेंट है, आप उन्हें देख रहे हैं. एंड somehow you both are guarding this relationship inside your heart. So definitely ये ending तो बिल्कुल नहीं है. Luck is on your side. So I won't say that anyhow this relationship is ending. No, it's not. But yes, there is separation at this point of time. There is distance at this point of time. And they are protecting you even in this scenario in their heart. So you both are protecting each other, guarding each other, and stalking each other. Okay. What are the love messages for my collectives from their partners? हमें ये पता चल गया कि वो आपके बारे में कैसा महसूस करते हैं. करंट सिचुएशन हमें पता चल गया. इट्स दी सेपरेशन, डिस्टेंस, एंड दे आर गार्डिंग यू, यू आर गार्डिंग देम, एंड यू आर स्टॉकिंग ईच अदर. नाउ लेट मी सी, अगर आपके पार्टनर आपको कुछ कहना चाहते हैं इस समय, तो क्या कहते हैं? जस्ट वन कार्ड फॉर दिस. Don't treat me the way you do. I don't deserve it. They are in this regret energy. They feel that जितना आप उनको attention देते हैं, प्यार देते हैं, attachment feel करवाते हैं, जो भी आप उनको महसूस करवाते हैं, वो खुद को इसके लायक नहीं समझते. क्योंकि उन्हें लगता है कि आप बहुत एनर्जेटिक पर्सन हो, आप बहुत सोशल पर्सन हो, बहुत कॉन्फिडेंट हो, आप बहुत वाइब्रेंट हो. वो आपके लायक नहीं है. You deserve better. I have this in bottom. You deserve better. So they are doubting themselves, their personality, maybe their thought process. I need to hold back my true feelings for you. So they are stuck in some energy where they feel that they don't deserve a partner like you. They find you really in very high value. That means somebody who is not of their level, and your level is very high. Or maybe you feel this, but I think they feel like this, and they feel that you don't deserve them. हो सकता है ये आपकी एनर्जीज भी हो सकती हैं कि आपको लगता हो कि जो आपके पार्टनर है बहुत हाई एंड पे है. किसी तरह का कोई डिफरेंस है आप लोगों में. इट कुड बी बिकॉज ऑफ स्टेटस, इट कुड बी
बिकॉज ऑफ मनी, इट कुड बी पावर, पोजिशन, एनीथिंग। तो ये मुझे दिख रहा है। ओके, मैं यहाँ ये रीडिंग एंड तो नहीं करूँगी बिकॉज हमें सोल्यूशन दिए बगैर नहीं इसको एंड करना चाहिए। तो आई एम गोइंग टू यूज़ दी वेट राइडर डेक to clarify what is the future outcome of this relationship between you both. Angel spirit guides, please tell us what are the future outcomes of this relationship. Okay, they're holding you very tight in their heart. They're protecting you. They want to bring balance. They want to give you what you deserve. They want to give you everything. They know that they are doing less in this. They know that जो आप deserve करते हो उन्होंने आपके लिए वो नहीं किया है, और वो करना चाहते हैं। वो balance, वो giving attitude से वो आपकी तरफ आना चाहते हैं। उनके पास जो भी कुछ है, जो आप इस relationship में deserve करते हो as a desired partner, वो आपको देना चाहते हैं। Okay. Pentacles की energy, I am seeing this person could be Virgo, very strong Virgo energy, very grounded, very practical, but now they are feeling that it's enough. I mean, they're struggling with their inner side. They're tired of this situation. They want to do something about it. They want to put action into it. They want to do some effort जो अभी तक उन्होंने नहीं दिखाया है। तो अगर कोई effort उन्होंने नहीं दिखाया है, वो आपकी तरफ दिखाना चाहते हैं, बिकॉज दे फील यू एज क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। दे आर सो मच इन लव विद यू। दे आर सो मच इन लव विद यू। जस्ट वन कार्ड फॉर द फाइनल आउटकम गाइस। Okay, we got 9 of Pentacles, you know. So definitely you are their wish fulfillment, and they will come for you. They will give you the justice. I have got the justice in the bottom deck. So definitely what they have not done so far, the action which is required from their side, they want to do it because they want to achieve you, because you are their wish fulfillment. So on this beautiful justice card with this 9 of Pentacles, I am going to end this reading here. आपको अगर मेरी रीडिंग पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए इस वीडियो को, इसे शेयर कीजिए अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ, और मेरी अगली वीडियोस के लिए मेरा बेल आइकॉन ज़रूर दबाइए, बिकॉज आपको मेरी वीडियोस पहुँचे, और कमेंट्स में 1111 इस एनर्जी को क्लेम करने के लिए ज़रूर लिखिएगा। सो थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच फॉर दिस मच लव एंड सपोर्ट विच यू आर गिविंग मी। दिस इज़ Abha Mystic 1111. Stay tuned. Thank you.